अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो वेक्टर्स के बारे में है इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है कि हमने a डॉट b फाइंड करना है, यानी दो वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका जो मेथड है वो हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम उसको हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास है a डॉट b इज़ इक्वल टू ए की जो कंपोनेंट्स है, तीन कंपोनेंट्स मीन ये तीन डायमेंशन में है, तो इसके थ्री कंपोनेंट्स है, वो है 3i प्लस 4j माइनस के। स्टूडेंट्स ये केप लगाना ज़रूरी है जिससे ये डायरेक्शन का भी पता देता है और ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। डॉट बी हमारे पास है i माइनस जे प्लस 3k। ठीक है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि i डॉट आई से हमारे पास 1 आता है, j डॉट जे से हमारे पास 1 आता है, k डॉट के से हमारे पास 1 आता है। मींस i डॉट आई इज़ इक्वल टू 1, j डॉट जे इज़ इक्वल टू 1 और k डॉट के इज़ इक्वल टू 1। और बाकी जो इसके अलावा है i डॉट जे और या j डॉट के या आगे पीछे, उसका जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 0, यानी i डॉट जे इज़ इक्वल टू 0, जे डॉट के वगैरह वगैरह ये सारे जो है ना ये 0 है। तो इसका मतलब ये है कि i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1s are 3। ठीक है, और अगर आप ये और डिटेल के साथ करना चाहते हैं तो i डॉट आई से ऑलरेडी हमारे पास 1 आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे 4 1s are 4, मगर ये माइनस है तो -4 जे डॉट जे। इसी तरह -1 3s are -3 k डॉट के। तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि जो सेम कंपोनेंट्स है, यूनिट वेक्टर अगर सेम है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 1, 4 1 3 1, तो ऐसे आ जाएगा 3 - 3 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। तो a डॉट बी का जो यानी दो वेक्टर a और b का जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास वो -4 है, और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो क्वांटिटी आ गई वो हमारे पास स्केलर है। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे तो देखें दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सॉरी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जो नॉन वेक्टर है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट्स ये है कि 2a प्लस 3b का हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है वेक्टर c के साथ। तो पहले हम 2a प्लस 3b फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 2a प्लस 3b, तो 2 टाइम्स ऑफ a, और a हमारे पास है 3i प्लस 4j माइनस k प्लस 3, और b हमारे पास है i माइनस j प्लस 3k। अब इसको आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर कोरिस्पॉन्डिंगली आप इसको ऐड करें। 2 3s are 6i प्लस 8j माइनस 2k और प्लस 3i माइनस 3j प्लस 9k। अब i को i के साथ ऐड करें तो 9i, 8 को j के साथ तो 5j माइनस 2 प्लस 9 से प्लस 7k। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2a प्लस 3b। अब इसका हमने c के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं अप्लाइज दैट 2a प्लस 3b डॉट c इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू है कंपोनेंट्स जो है वो है 9i प्लस 5j प्लस 7k का डॉट प्रोडक्ट विद c, एंड c इज़ ये 2i प्लस j माइनस 5k, 2i प्लस j माइनस 5k। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंगली आप इसको मल्टीप्लाई करें। 9 2s are 18 और i डॉट आई से हमारे पास 1 आता है, और बाकी जो है ना i डॉट j और j डॉट k से 0 आता है। ठीक है, तो 5 1s are 5, 7 5s are 35 और ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 23 माइनस 35,
तो जिससे आता है हमारे पास -12। तो इसका मतलब ये है कि 2a + 3b का जो डॉट प्रोडक्ट है c के साथ वो है -12। 2a + 3b डॉट c इज इक्वल टू -12। स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है राइट द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। सो यहाँ पे है राइट द यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर का जो सम है उसके डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों वेक्टर का सम फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है वो इसके यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर होगा। ठीक है, तो जो भी वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल होगा तो डायरेक्शन उनका सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले ऐड करेंगे क्योंकि हमने इन दोनों के सम का डायरेक्शन फाइंड करना है, और तो इसके लिए पहले हम इसको ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2i + 2j - 5k + 2i + j - 7k। अब i को i के साथ ऐड करें तो 4i हो जाएगा। 2j + j से 3j आ जाएगा, -5k - 7k - 12k। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर है हमारे पास u, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर ऑफ u इज़ इक्वल टू ये वेक्टर डिवाइड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो रिज़ल्ट हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पता है कि अगर एक वेक्टर u है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये 3 डायमेंशन में है तो उसके जो तीनों कंपोनेंट्स है उनका आप स्क्वायर लें, ऐड करें और फिर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4² + 3² ± 12²। तो यहाँ से 16, यहाँ से 9 और यहाँ से 144। ठीक है, इन सब को ऐड कर दें तो ये 50, 60, 69, 169 आ जाएगा। और 169 स्टूडेंट हमारे पास किसके बराबर है, 13 का स्क्वायर रूट है। ये प्लस माइनस इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होता है। तो a + b एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 13। अब इसका यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो आ जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ a + b। ये इसका जो कैप है ये जाहिर करता है कि ये यूनिट वेक्टर है, वो बराबर है a + b एक्सक्यूज़ मी, a + b वेक्टर डिवाइडेड बाई a + b का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर हमारे पास किसके बराबर है, 4i + 3j - 12k डिवाइड बाई 13। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, मतलब ये है कि हर कंपोनेंट आप सेपरेट भी कर सकते हैं कि आप इसको लिखें 4/13i + 3/13j - 12/13k। तो ये यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जो भी वेक्टर होगा जो इसके डायरेक्शन में होगा तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी ये होगा। मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल्स बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है कि इन दोनों के दरमियान क्या एंगल हो सकता है। तो पहले आप इसको सपोज कर लें कि ये a है, ये दूसरा b। a वेक्टर इज इक्वल टू i - j + k, b वेक्टर इज इक्वल टू -i + j + 2k। ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट से। हमारे पास है a.b इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट b एब्सोल्यूट और cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम a.b फाइंड करेंगे, यहाँ से इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इन चारों वैल्यू से हम इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें, और या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हमें थीटा चाहिए तो आप थीटा को इस साइड पे करके इन दोनों को डिवाइड कर दें, या इस तरह आप लिख लें cos थीटा इज इक्वल टू
ए डॉट बी डिवाइड बाई ए एब्सोल्यूट और बी एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लें। ए हमारे पास है आई माइनस जे प्लस के, और दूसरा है माइनस आई प्लस जे प्लस 2k, और ए और बी का एब्सोल्यूट। तो ए एब्सोल्यूट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर लें, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में b का एब्सोल्यूट आ जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, तो 1 1 ज़ार 1 तो -1, -1 1 ज़ार 1 तो -1, और 1 2 ज़ार 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो इससे आ जाएगा -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर होके इसका स्क्वायर रूट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इससे वापस क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0 implies दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। तो cos स्टूडेंट्स कहाँ पे 0 होता है, किस एंगल पे, 90 पे 0 होता है, तो इससे क्या आ जाएगा 90। तो इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। Question number 4. Show that vector I plus 7j plus 3k is perpendicular to both this vector and this vector. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टूडेंट्स कि अगर दो वेक्टर के दरमियान थीटा 90 डिग्री से, वेक्टर A और वेक्टर B के दरमियान एंगल अगर 90 है, तो हमारे पास इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आएगा। और इसकी रीज़न ये है क्योंकि A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट और कास थीटा। और यहाँ पे अगर आप कास 90 पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। कास 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इस वेक्टर का अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें और उससे हमारे पास 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ये हमारे पास इस वेक्टर का हम इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, इसको आप ए का नाम दे दें, इसको आप बी का नाम दे दें, इसको आप सी का नाम दे दें। तो ए डॉट बी आई प्लस 7j प्लस 3k डॉट आई माइनस जे प्लस 2k मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 1 ज़ार 7 -7 और 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे चेक करें से 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आप लिख दें हिंस ए वेक्टर एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर हम ये दूसरा फाइंड करें, सिमिलरली अगर ए वेक्टर इस वेक्टर का हम इस वेक्टर सी के साथ जो हमने सपोज किया है इसके साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें और उनका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ए डॉट सी, क्योंकि हमने इसको सी का नाम दिया है, यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस 7j प्लस 3k डॉट 2i प्लस j माइनस 3k। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ने हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम सिर्फ आई के साथ लेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ, क्योंकि अगर ये डिफरेंट है आई का जे और के के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, क्योंकि ये 90 के एंगल बनाते हैं और cos 90 इज इक्वल टू 0। तो 1 2 ज़ार 2, 7 1 ज़ार 7, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ से भी 0 आ गया। इट मीन्स कि ए डॉट सी 0, हेंस
A and C are perpendicular to each other। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।